माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स पे करना चाहूँगा। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों और हम उस पे जो है एक लाइन फाइंड करें। और लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसके थ्रू हम जो है अपने मॉडल को ट्रेन कराएं इस तरीके से कि हमारे पास कुछ डेटा हो। मैं मशीन को कहूँ कि ये डेटा है, इसका आंसर भी मुझे पता है। मशीन आप बताएं कि इसका आंसर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। अब ये आंसर जो मशीन ने दिया है और जो आंसर मेरे पास है, इसमें जो भी डिफरेंस आएगा, मिसाल के तौर पर मकान की कीमत $1,10,000 थी, मशीन ने $1,00,000 कही, तो 10,000 का एरर आया। मशीन क्या करेगा, अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये एम और बी, इसको कभी कभार W0 और W1 भी कह दिया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं जो कि मशीन एडजस्ट करेगा ताकि अगली दफ़ा जो है ये गलती ना हो। इस तरीके से ट्रेनिंग होती रहेगी, एडजस्टमेंट होती रहेगी और फाइनली जो है मशीन एक ऐसी लाइन फाइंड कर पाएगा। लाइन फाइंड करने का मतलब है इन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो वैल्यूज़ मालूम कर लेगा। यानी वो कभी कोशिश करेगा लाइन यूँ चेक करेगा, फिर उसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करके घुमाते रहेगा और अल्टीमेटली जो है वो बेस्ट लाइन फाइंड करेगा जिसमें एरर सबसे कम आ रहा हो। वहाँ पे मशीन रुक जाएगी, ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट जो अप्रोच है ये तो लीनियर रिग्रेशन, और ये इसको क्लासिफिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीक़ेकार जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की लाइन है, हम उसको क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम उसको एक सिग्मॉइड फंक्शन से गुजारते हैं। और वो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है आपके डेटा को 0 और 1 की रेंज में लेकर आ जाता है। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स की जगह पर हम वैल्यू दे देंगे एम एक्स प्लस बी। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, आपके डेटा को 0 और 1 की रेंज में लेकर आ जाएगा और क्लासिफिकेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अगर 0.5 से कम वैल्यू आ रही है तो क्लास 1, 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो क्लास 2 को बिलोंग करेगा। वो दो क्लासेस के केस में यूज़ किया जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपका जो लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू गुजारा जाता है और y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या W0x प्लस W1x को पास कर दिया जाता है सिग्मॉइड को, जो कि ये 0 और 1 की रेंज में आपकी वैल्यूज़ लेकर आ जाता है। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये भी बड़ा ही यूज़फुल किस्म का मशीन लर्निंग का मॉडल है। प्रॉब्लम ये है, बाद औक़ात हमारा जो डेटा होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें लीनियरली उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। यानी मेरा डेटा है, उसमें कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इसको हमें क्लासिफाई करना है तो मुझे एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री फाइंड करनी है कि कुछ डेटा उस साइड हो, कुछ डेटा पहली कैटेगरी का डेटा दूसरी तरफ हो, दूसरी कैटेगरी का डेटा एक अलग तरफ हो। तो ये तो हमें करना है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन बाद औक़ात ये मुमकिन नहीं होता। लीनियर डिसीजन बाउंड्री फाइंड करना मुमकिन नहीं होता। मिसाल मैं देता हूँ, ये डेटा है, अब इस डेटा में लीनियर बाउंड्री नहीं है, लाइन के थ्रू आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको पॉलिनोमियल बाउंड्री यानी आपको 2 डिग्री कर्व चाहिए जो कि सेपरेट कर सके। लेकिन अभी हम जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं वो लीनियर मॉडल्स हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, वो आपके डेटा को हाई डायमेंशन में सेपरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी आपका ये जो डेटा है अभी 2 डायमेंशन में आप देख रहे हैं ये सेपरेट नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में देखें या 4 डायमेंशन में देखें तो ये लीनियरली सेपरेट हो सकता है।
तो एसवीएम जो है डेटा के बीच में एक हाइपर प्लेन हाई डायमेंशन में फाइंड करने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसको हम कर्नल ट्रिक कहते हैं। कर्नल ट्रिक के थ्रू हाई डायमेंशन की कैलकुलेशन लो डायमेंशन में रहते हुए परफॉर्म हो जाती हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सपोर्ट वेक्टर मशीन डेटा को हाई डायमेंशन में सेपरेट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर ये वन डायमेंशन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है और एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर ये वन डायमेंशन में देखें हम, ये एक ही लाइन पे आ रही हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकती। ये वन डायमेंशन लाइन है, इसमें ये दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे कैमरा लगा के यहाँ से अगर देखे इस तरफ, तो ये दोनों एक ही लाइन में नज़र आएंगी, ये सेपरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टू डायमेंशन में देखूँ, अब ये टू डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशन में ये यहाँ पे कोई बंदा कैमरा लगा के अगर देखे तो यहाँ से ये सेपरेट होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से ये पॉइंट्स जो है टू डायमेंशन में सेपरेट नहीं हो रहे। लेकिन इमेजिन करें एक अगर थर्ड डायमेंशन भी होती, यहाँ पे कोई बंदा कैमरा लगा के देखता, तो माइट बी पॉसिबल कि ये पॉइंट्स सेपरेट हो रहे हो। तो डैट इज़ द कॉन्सेप्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन डेटा को हाई डायमेंशन में सेपरेट करता है। तो हाई डायमेंशन में हाइपर प्लेन, टू डायमेंशन में लाइन होती है और मल्टी डायमेंशन में हाइपर प्लेन होता है, थ्री डायमेंशन में सरफेस होता है हाइपर प्लेन, वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है। अब एक प्रॉब्लम है, हाई डायमेंशन की कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। इस मसले को हल करने के लिए ये एक कर्नल ट्रिक यूज़ करता है। कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पे वो लो डायमेंशन में रहते हुए ही हाई डायमेंशन की कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाता है।